वो निर्देश करते हैं। तो हमको आपको प्रतिदिन नियमित रूप से इसका पाठ, प्रमोद बाबू ये भूमिका में जो ये लिखा है ना, प्रतिदिन करना चाहिए जिससे सबको याद हो जाए। इतना सबको याद हो जाना चाहिए। अभी हम लोग प्रथम समोल्लास का स्वाध्याय कर रहे हैं और इसमें परमात्मा के अनेक नाम है, उनका एक नाम ओम है जिसको मुख्य नाम कहते हैं। और बाद बाकी जितने नाम है सभी ओम के भीतर ही है ना। ओम कह दिया तो सब नाम हो गया। परमात्मा के कितने नाम हो सकते हैं उसकी इसमें व्याख्या है। कल हम पढ़े थे कि परमात्मा का एक नाम निर्गुण है। परमात्मा का एक नाम क्यों निर्गुण है? जैसे परमात्मा चोर नहीं है, परमात्मा दुष्ट नहीं है, तो दुष्टता भी गुण है, चोरी भी गुण है, तो ये गुण परमात्मा में नहीं है। परमात्मा जन्म नहीं लेते हैं, परमात्मा का कोई रूप नहीं है, गंध नहीं है, परमात्मा जड़ नहीं है, रस रूप ये सब परमात्मा में नहीं है। इसीलिए जिस गुण से परमात्मा रहित है ना, इस गुण के कारण, इस गुण से रहित होने के कारण परमात्मा को कहा है निर्गुण। और सगुण कहते हैं जो गुण परमात्मा में है, जैसे परमात्मा न्यायकारी है, परमात्मा दयालु है, परमात्मा अजर अमर अब है, नित्य पवित्र और सृष्टि को बनाने वाला है, सृष्टि करता है, परमात्मा सबकी रक्षा करने वाला है। इसीलिए परमात्मा को कहते हैं सगुण। जिस गुण से युक्त है परमात्मा इसीलिए उसको कहते हैं सगुण, और जो गुण नहीं है इसके लिए उसको कहते हैं निर्गुण। परमात्मा सगुण भी है और निर्गुण भी है। अब आगे कहते हैं कि परमात्मा का एक नाम अंतर्यामी है। क्या है? अंतर्यामी। अंतर्यंतुम नियंतुम शीलं यसे सोयम अंतर्यामी, जो सब प्राणी और अप्राणी रूप जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम करता है, सबका नियम करता है। इसलिए उस परमेश्वर का नाम अंतर्यामी है। माने भगवान हमारे भीतर के सभी बातों को जानते हैं, उससे हम कुछ छिपा नहीं सकते हैं। चाहे सोए हो, चाहे जगे हो, चाहे रात हो, चाहे दिन हो, चाहे हम अकेले हो, कहीं भी हैं, परमात्मा तो सब कुछ देख रहा है ना। एक बार क्या हुआ प्रमोद बाबू, एक गुरु जी के 3 शिष्य थे। उन्होंने तीनों को कहा कि तुम्हें परीक्षा देनी होगी। बोले ठीक है, परीक्षा के लिए तैयार हूँ। कहा चलो, एक 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 कबूतर सबको दिया और कहा कि इसको मार के ले आओ, लेकिन कोई देखे नहीं, किसी को ऐसा ना हो कि कोई देख ले। तो एक लड़का उसमें था, वो गया बगल में, देखा कि कोई नहीं है, ऐसे मोड़ दिया उसको और मार के ले आया है। दूसरा था तो थोड़ा सा दूरी में गया है, जब अंधेरा हो गया तो चुपचाप उसको मार के लाया कि कोई नहीं देखा। और तीसरा जो था सारे जगह पर चला गया, कहीं कोई स्थान उसे मिला ही नहीं जो एकांत स्थान है। वो अंत में क्या किया, तो उस कबूतर को जैसे था वैसे ही लेके गुरु जी के पास लाया। अरे तो इतना समय लगाया और इसे ऐसे ही ले आया तो कोई जगह मिला नहीं, किसको मार के लाता? तो वो कहा गुरु जी आपने एक दिन पढ़ाया था कि ईश्वर सब जगह रहता है। क्या पढ़ाया था? ईश्वर सब जगह रहता है। तो मैं जैसे ही इसे मारना चाहता था कि ये दोनों आंखों से मुझे देखता था, अब मैं दोनों आंखों से इसे देखता था, तो ये भी था और मैं भी था। आपने कहा था कि अकेले कोई देखे ना, है ना, ये भी देख रहा था और मैं भी देख रहा था। आपने कहा था कि भगवान सब जगह रहता है, तो उसके आंख में से भी परमात्मा देख रहे थे, अब मेरे आंख में से भी परमात्मा देख रहे थे, तो मैं कैसे मारता? तो गुरु जी ने कहा कि तू पास हुआ और ये दोनों फेल हो गया। कहने का मतलब है कि ईश्वर जब सब जगह है तो ईश्वर से हम कोई भी चीज छिपा नहीं सकते। वही इसमें कहा कि सब प्राणी और अप्राणी रूप जो जड़ है उसमें भी, जो चेतन है उसमें भी, सब जगत के भीतर व्यापक होके सबका नियम कर रहा है। देखो सूर्य कैसे नियम में चल रहा है, चंद्रमा कैसे नियम में चल रहा है, पृथ्वी कैसे चल रही है, सभी एक दूसरे के चक्कर काटते हैं, कोई किसी से टकराता नहीं। ये सब नियम कौन का बना रहा है? हम खाते हैं रोटी और भीतर में जाके बन जाता है रक्त, मांस, मेद,
मज्जा, अस्थि, वीर्य है। क्या लाजवाब व्यवस्था है। एक बूंद रक्त कोई वैज्ञानिक बना सका अभी तक? यदि किसी को खून की आवश्यकता होती है तो किसी आदमी से लिया जाता है ना। तो उस परम ब्रह्म परमेश्वर की कैसी व्यवस्था है, सारे जगहों पर विद्यमान होकर और सबकी ठीक ठीक व्यवस्था कर रहे हैं, इसीलिए उसको क्या कहते हैं? अंतर्यामी। तो आज के इस अध्यात्म का स्वाध्याय के क्रम को यही विराम देते हैं। ओम।